नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रहों की जो भी इस वक्त स्थिति है उसकी वजह से आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस वक्त सूर्य और केतु आपके छठे भाव में है, शनि आपके 11वें भाव में है और राहु आपके 12वें भाव में है। तो इन ग्रहों की वजह से आपको ज्यादातर परेशानियां देखनी पड़ रही हैं। तो अभी हम यही बात करेंगे कि इन सब की वजह से आप पर किस तरह का असर हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है कि आप कोई प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले पा रहे। आप थोड़ी कंफ्यूजन्स में फंसे हुए हैं। आपको या तो गलत डिसीजन लेने का डर है या फिर आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऐसा भी हो सकता है कि आप रिस्क लेने से डर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा भी है कि आपको फाइनेंशियल लॉस भी देखने पड़ रहे हैं। अगर फाइनेंशियल लॉस नहीं है तो आपको सेहत में परेशानियां जरूर हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है तो किसी ना किसी तरह आपके रास्ते में अड़चने आती जा रही हैं और उनसे लड़ते लड़ते आप एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, आप थकते जा रहे हैं, आपकी एनर्जी बिना बात के वेस्ट होती जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपके झगड़े भी किसी ना किसी से हो सकते हैं। तो इस वजह से भी आपको कुछ ना कुछ दिमागी परेशानी बनी हुई है। हो सकता है कि आपके घर में या आपके रिश्तों में भी कुछ गड़बड़ चल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी तीसरे की वजह से आपके रिश्तों में खराबी आ गई है, या फिर आपके पास दो चॉइसेस हैं और उनमें से किसी एक को चुनना आपको परेशानी दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस रिश्ते को आप सही करना चाह रहे हैं वो सही नहीं हो पा रहा। हो सकता है इस वक्त आप काफी अकेला भी महसूस कर रहे हैं। शायद आपकी फैमिली का, आपके घर परिवार का आपको साथ भी नहीं मिल रहा। इसी के साथ कुछ ऐसा भी है कि जो भी प्लान कर रहे हैं वो प्लान काम नहीं कर रहे। तो आपको बार बार कोई ना कोई चैलेंज मिलती जा रही है। आपकी किसी बात पर हो सकता है कि लोग आपकी बदनामी भी कर रहे हैं। अब ये बदनामी सच भी हो सकती है, ये र्यूमर्स भी हो सकते हैं, पर हाँ इतना जरूर है कि आपकी कोई ना कोई बात तो जरूर हो रही है। और सबसे बड़ी बात, आपको जो परेशानी दे रही है वो आपके हाथ से किसी बड़ी चीज का चले जाना या फिर इसका खतरा महसूस होना। ये आपका कोई प्रॉपर्टी मैटर, कोई फाइनेंशियल मैटर या फिर कुछ भी ऐसा जिसे आप खोने से डर रहे हैं। और इसके आपके हाथ से जाने का सबसे बड़ा रीजन है नेगेटिविटी। हो सकता है कि कुछ लोग जो आपके दुश्मन हैं या फिर कुछ लोग जो आपके रास्ते में परेशानी खड़ी कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आपको ऐसे लॉस देखने पड़ रहे हैं। इसी के साथ हो सकता है कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। आपकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है। कुछ लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। आपको चिंता की वजह से, नींद ना आने की वजह से थोड़ा डिप्रेशन भी हो सकता है। आप अकेलेपन का शिकार भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को खून की कमी भी महसूस हो सकती है। उनको ऐसा लग सकता है कि जिस तरह से वो एनर्जेटिक हुआ करते थे वैसा अब महसूस नहीं करते। तो उनके अंदर एनर्जी की कमी है या फिर एनीमिया भी हो सकता है और इसकी वजह आपके डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप काम तो कर रहे हैं पर आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा। जिस तरह की इनकम आप चाहते हैं वैसी नहीं मिल रही और इसकी वजह से भी आप निराश हैं। अब कुछ बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है।
आप जानते हैं कि कुछ ग्रह तो अपनी स्थिति जल्दी जल्दी बदल लेते हैं, पर हाँ, राहु केतु और शनि ये अभी वक्त लगाएंगे। इनकी स्थिति इसी तरह अभी और कुछ महीने बनी रहेगी। कम से कम आने वाले 7-8 महीने तो ऐसे ही रहेगी। तो जो भी परेशानियां आप देख रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले कुछ वक्त तक ये सब इसी तरह चलता जाए। तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको धैर्य रखना है, क्योंकि जो भी हमारे कंट्रोल में है हम वो तो कर सकते हैं, पर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वहां पर फिर हमें एडजस्ट करना ही पड़ता है। ग्रहों की स्थिति को हम बदल नहीं सकते, पर हाँ, हम अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं। हम खुद को ये बता सकते हैं कि ये वक्त इसी तरह है, हमें इसी के साथ चलना पड़ेगा। अगर हमें पहले से पता हो कि हमें आने वाले वक्त में ये परेशानियां आ सकती हैं, तो हम पहले से तैयार होते हैं उनको हैंडल करने के लिए। अब अगर इस वक्त आप बहुत काम कर रहे हैं पर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपको इस बात को मान लेना है कि आपको काम करना ही पड़ेगा और उसका रिजल्ट भी आपको जल्दी नहीं मिलेगा। अगर ये बात आप पहले से दिमाग में रख लें तो फिर आपको इन बातों का दुख नहीं लगेगा। आपके रिजल्ट मिलने में डिलेज हो सकते हैं, पर हाँ, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। उसी तरह अगर आपको सेहत में परेशानियां चल रही हैं, या फिर आपके खर्चे हो रहे हैं, या फिर आपके अराउंड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आपके दुश्मन हैं जिनकी वजह से आपको परेशानियां मिल रही हैं, तो आप दूसरे लोगों के एक्शंस तो नहीं बदल सकते, पर हाँ, आप खुद को प्रोटेक्ट जरूर कर सकते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो हम उसके लिए स्टैंड भी लेते हैं, उसके लिए अपने आप को मजबूत भी बनाते हैं। और अगर हम कोई उपाय कर सकें, कुछ रेमेडीज कर सकें, तो वो जरूर कर लेनी चाहिए। इन रेमेडीज की वजह से 100% तो नहीं, पर हाँ, काफी हद तक हम खुद को बचा जरूर सकते हैं। सबसे ज्यादा असर अगर आपको अपनी सेहत पर पड़ रहा है, आप थोड़ा सुस्त महसूस करते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा नहीं है, आपको एनर्जी की कमी महसूस हो रही है, मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, काम करने को मन नहीं करता, या फिर बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, तो इन सबको इग्नोर नहीं करिए, किसी डॉक्टर से ज़रूर दिखाइए। जैसे ही आपके डाइजेस्टिव इश्यूज सॉल्व होंगे, आपकी एनर्जी भी वापस आएगी और आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। जब इंसान की सेहत अच्छी नहीं होती तो उसका मन भी अच्छा नहीं होता। अंदर ही अंदर इंसान फ्रस्ट्रेट होने लगता है और उसका यही गुस्सा उससे बहुत ज़्यादा गलतियां करवा देता है। तो अपने हेल्थ इश्यूज को अगर आप ठीक कर सकें तो बहुत सारी परेशानियां आपकी वैसे ही ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी सेहत पर खर्चा लगता भी है तो आप जानते हैं कि ऐसा होना स्वाभाविक है, तो कोई बात नहीं, आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। इंसान की सेहत अच्छी हो तो वो हर मसले को आसानी से हल कर सकता है। अगर आपको अपने काम में परेशानी आती भी है तो आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि शनि ग्रह को खुश करने का एक ही उपाय होता है और वो होता है मेहनत से काम करते जाना, काम से जी ना चुराना। तो अगर आपको काम करना पड़ भी जाता है तो कोई बात नहीं, आपके लिए परेशानी खड़ी तब होगी अगर आप काम करने से पीछे हटेंगे। और अगर आपके रिश्तों में परेशानियां हैं, अगर आप कंफ्यूजन्स में हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो हाँ, आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। अगर आपको समझ ना आए तो किसी से सलाह मशवरा कर सकते हैं, किसी से मदद ले सकते हैं, या फिर अपने डिसीजंस को रोक सकते हैं। अगर आपको 100% कंफर्म ना हो कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं
वो सही है या नहीं, तो कोई डिसीजन मत लीजिए। हो सकता है कि आपका डिसीजन गलत हो जाए, पर हाँ, अगर आपको लगे कि हाँ आप सही हैं, आपको कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए, तो फिर वो अलग बात है। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। आधी से ज्यादा परेशानियां आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि इनका असर सबसे ज्यादा हमारी सेहत पर ही पड़ता है। कहते हैं कि ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय होता है किसी की मदद करना। अगर आप किसी भी इंसान की कोई मुश्किल हल कर पाए, चाहे वो पैसे से हो, चाहे खाने से हो, दवाइयों से हो, किसी भी तरह से, अगर आपने किसी के दुख को खत्म किया, तो उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आपके दुख भी खत्म होने लग जाते हैं। तो किसी के दुख को खत्म करने से बड़ा और सरल उपाय और कोई नहीं होता। ये इतना आसान उपाय है जो हर कोई कर सकता है। बस इतना है कि जब भी आप किसी की मदद करें तो मन से करें, मजबूरी में आकर मत करें। अगर आपने इन डोनेशंस को मजबूरी में किया, तो फिर हो सकता है कि आपको उसका फल ना मिले। तो जब भी करें, मन से करें। कहते हैं कि जो किसी के दुख को खत्म करता है, उसको कभी कोई दुख नहीं आता। तो हाँ, अगर आप इन परेशानियों से निकलना चाहें, तो किसी ना किसी की परेशानी को हल जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।